इसको आप टेस्ट के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आप क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को देखिए और साथ में अपने के जितने भी क्वेश्चन सही जाएँ उसको आप लिख लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट भी कर सकते हैं कि सर मेरा इतने में से इतना सही जा रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात की तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है, रीनल कैल्कुलाई में बी ड्यू टू डिफिशियंसी आप, यानी कि आपका जो रीनल कैल्कुलाई है इसको आप स्टोन भी कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में, ये किस विटामिन के डिफिशियंसी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें विटामिन ए, विटामिन डी, फोलिक एसिड या फिर विटामिन सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करें तो आपका विटामिन ए जाएगा, क्योंकि आपका जो रीनल कैल्कुलाई है ये आपकी विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण होता है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, एंटी हेमोरेजिक विटामिन ई, यानी कि आपका जो एंटी हेमोरेजिक विटामिन है ये कौन सा है, विटामिन ई है या फिर विटामिन के है या फिर विटामिन सी है या फिर विटामिन डी है। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता ही चल गया होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन के। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एंटी रेकेटिक्स विटामिन कौन सा है, एंटी रेकेटिक विटामिन कौन सा है। ठीक है, अगर बात करें ऑप्शंस की, विटामिन ई है, उसके बाद में आपका विटामिन के है, विटामिन सी है या फिर विटामिन डी है। तो सही आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे डी वाला जाएगा, क्योंकि आपका एंटी रेकेटिक विटामिन जो होता है आपका विटामिन डी होता है। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे चौथे नंबर के क्वेश्चन पे। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रोटीन आर डिटेक्टेड इन यूरिन बाई, यानी कि जब आप यूरिन में प्रोटीन को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कौन सा मेथड का यूज करते हैं, हीट मेथड का यूज करेंगे या फिर फोर्स्ड मेथड का यूज करेंगे या फिर रोथरा टेस्ट या फिर बेंजामिन टेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ के सही आंसर की बात की तो आपका यहाँ पे हीट मेथड हो जाएगा। तो हीट मेथड के द्वारा आप यहाँ पे प्रोटीन टेस्ट कर सकते हैं। साथ में अगर दूसरे टेस्ट की बात करें तो आप सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा भी कर सकते हैं प्रोटीन, और साथ में हीलर टेस्ट के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 3 टेस्ट का उपयोग करके आप यूरिन में प्रोटीन को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेंजाडिन टेस्ट की। तो बेंजाडिन टेस्ट कब किया जाता है, बेंजाडिन टेस्ट आप क्या करते हैं, आप हेमाचूरिया के केस में करते हैं जब आपके यूरिन में क्या आता है, हीमोग्लोबिन या फिर ब्लड आने लगता है जब, और इसका जो कलर होता है आपका ब्लड का, ये आपका स्मोकी कलर का होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेमाचूरिया के केस में आपका जो यूरिन होता है आपके स्मोकी कलर का होता है। ठीक, चलिए 5वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां नंबर का है, साइनाइड फ्लूइड कैन बी स्टेन बाय, यानी कि आपका जो साइनाइड फ्लूइड होता है ये किस स्टेन के द्वारा स्टेन किया जा सकता है, ट्रक फ्लूइड के द्वारा, हेम्स फ्लूइड के द्वारा, मेथिलीन ब्लू या फिर नॉन ऑप्शन। तो फ्रेंड्स जो सही आंसर जाएगा ये आपका मेथिलीन ब्लू जाएगा, क्योंकि आपको साइनाइड फ्लूइड जो होते हैं इसको आप मेथिलीन ब्लू के द्वारा स्टेन कर सकते हैं। छठे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। छठा नंबर का जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कीटोन बॉडीज आर डिटेक्टेड इन यूरिन बाई, तो आप कीटोन बॉडी को अपने यूरिन में अगर डिटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कौन सा यहाँ पे मेथड यूज करेंगे। आपका जो मेथड है यहाँ पे हीलर है, ठीक है, हीलर टेस्ट है, और आपका यहाँ पे फोल्ड टेस्ट है, रोथरा है, बेंडिक टेस्ट है। तो हीलर तो आपको हम बता ही चुके हैं, हीलर आप कहाँ पे करते हैं, इन प्रोटीन के केस में करते हैं। और अगर बात करें रोथरा की तो यही आपका सही आंसर है, कीटोन बॉडी के लिए आप रोथरा टेस्ट का उपयोग करते हैं। बेंजाडिन टेस्ट कब किया जाता है, बेंडिक टेस्ट कब किया जाता है, बेंडिक टेस्ट आप रिड्यूसिंग सब्सटेंस के रूप में कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे शुगर टेस्ट भी कह सकते हैं, बट इतना अच्छा नहीं होगा शुगर टेस्ट कहना, यहाँ पे आप रिड्यूसिंग सब्सटेंस कहिए तो शायद बहुत ही बेटर होगा। और अगर यहाँ पे बात करें फोर्ज टेस्ट की तो इसका हम कहाँ पे करते हैं, बिलिरुबिन के केस में करते हैं। जब आपके यूरिन में ज़्यादा मात्रा में बिलिरुबिन आने लगता है तो आप यहाँ पे फोर्ज टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे 7 नंबर के क्वेश्चन पे। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, सीमेन शुड बी एग्जामिन विथिन और आप कलेक्शन, यानी कि कितने घंटे के कलेक्शन के बाद आप सीमेन को एग्जामिन कर लें, नहीं तो उसके बाद आपका जो सैंपल है वो खराब होने लगता है। तो ऑप्शन से हमारे 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स या फिर 5 आवर्स, ठीक है, यानी कि 5 आवर्स। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो आप 2 घंटे के अंदर अपने सीमेन को एग्जामिनेशन कर लीजिए। उसके बाद में जितना भी डिले करेंगे आपके सीमेन का जो क्वालिटी है डाउन होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन और, जैसे कीटोन बॉडी टेस्ट हो गया, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो आपके बाइल साल्ट होते हैं, ठीक है, इसके टेस्ट के लिए कौन सा, तो यहाँ पे हेज टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हेज टेस्ट। ठीक, चलिए आते हैं यहाँ पे 8 नंबर के क्वेश्चन पे। 8 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, CSF ग्लूकोज डिक्रीज इन फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि आपका जो CSF ग्लूकोज लेवल CSF में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो डिक्रीज होने लगता है किस केस में, इंसेफ्लाइटिस के, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के, या फिर पोलियोमाइलाइटिस के केस में, या फिर सेरेब्रल एब्सेस के रूप में। तो इसका जो सही आंसर जाएगा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। CSF में जो आपके ग्लूकोज होते हैं उसके लेवल आपके डिक्रीज होने लगते हैं आपके बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केस में। ऑप्शन नंबर 20 सही जाएगा। ठीक, 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबनॉर्मल क्रिस्टल प्रेजेंट इन स्टूल इज, यानी कि आपका स्टूल जो है, अगर आप इसमें क्रिस्टल को एग्जामिन करना चाहते हैं तो इसमें कौन से एबनॉर्मल क्रिस्टल आपके प्रेजेंट होते हैं। ट्रिपल फॉस्फेट होता है, या फिर चारकोल लेडेन क्रिस्टल होता है, या फिर हेमाटोइड क्रिस्टल होता है, या फिर बोथ एंड, यहाँ पे बोथ बी एंड सी। ठीक है, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर जो सही आंसर जाएगा ये आपका यहाँ पे बोथ बी एंड सी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन पे।
10 नंबर का जो क्वेश्चन है, डिक्रीज सेसअप ग्लूकोज लेवल इज नॉट सीन व्हिच कंडीशन वो, ठीक है, यानी कि आपका जो सेसअप के ग्लूकोज का लेवल है ये डिक्रीज होता है, बट इसमें ऑप्शन ये दिया गया है कि इनमें से कौन से कंडीशन में नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारे हैं, वायरल मेनिंजाइटिस, ठीक है, वेस्कुलर एक्सीडेंट, या फिर प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, या फिर ऑल ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये आपका वेस्कुलर एक्सीडेंट के केस में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेसअप का जो ग्लूकोज लेवल होता है ये आपके वेस्कुलर एक्सीडेंट के केस में नहीं कम होता है, और सभी के केस में यानी कि वायरल मेनिंजाइटिस के केस में, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर के केस में सब में क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, यूरिनोमीटर इज टू मेजर डॉट डॉट इन यूरिन, यानी कि आपका जो यूरिनोमीटर है, ठीक है, ये यूरिन का क्या मेजर करता है, वॉल्यूम करता है, ऑर्डर करता है, ट्रांसपेरेंसी करता है, या फिर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी करता है। तो आपका जो यूरिनोमीटर होता है ये आपके यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी मापता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा। और अगर हम इसके नॉर्मल रेंज की यानी कि आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये कितना होता है, 1.005 से लेकर 1.030 तक होता है, और एवरेज इसका वैल्यू क्या होता है, 1.016 होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे 12 नंबर के क्वेश्चन पे। 12 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है कि इन यूरिन बेंजोन प्रोटीन इन कैलकुलेटेड टेम्परेचर ऑफ, यानी कि अगर आप अपने यूरिन में बेंजोन प्रोटीन को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसका कितना टेम्परेचर पे देंगे ताकि आपका जो यूरिन है वो कैलकुलेट हो जाए। तो फ्रेंड्स जो टेम्परेचर दिया गया है 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट दिया हमारा 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका 45 डिग्री से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि आपका जो यूरिन का बेंजोन प्रोटीन होता है आपके 45 से 55 डिग्री सेल्सियस पे जब आप इसको गर्म करते हैं तो अगर आपके यूरिन में बेंजोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो ये कैलकुलेट हो जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जब टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब को में जब आप 1/3/4 यूरिन लेते हैं, इसको हीट करते हैं, और हीट करते समय कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक है, और रखने के बाद यानी कि कुछ देर इसको रख देते हैं तो इसमें कैलकुलेशन हो जाता है, तब भी ये क्या कहलाता है आपका, ये जो आपका कैलकुलेशन हुआ ये आपके बेंजोन प्रोटीन के कारण हुआ है। इसके पहले हम आपको बेंजोन प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा बताए थे, तो आपको कमेंट करना है कि आपका बेंजोन प्रोटीन जो है वो किस डिजीज के केस में आपका यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है आपके यूरिन में, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे 13 नंबर के क्वेश्चन पे। 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, ब्रॉडकास्ट आर प्रेजेंट इन यूरिन व्हिच कंडीशन, यानी कि यहाँ पे जो आपका ब्रॉडकास्ट होता है ये आपके यूरिन में कब प्रेजेंट होता है, एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में, या फिर लीवर डैमेज के केस में, इन स्टेज रीनल फेलियर के केस में। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका लीवर डैमेज के केस में आपका जो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होते हैं आपके यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं आपके यूरिन में, ठीक है। अपने 14 नंबर के क्वेश्चन पे। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अपीयरेंस ऑफ लोकेशन इन हीट टेस्ट फॉर प्रोटीन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। ये कह रहा है कि जब आपके मतलब कि यूरिन में हीट करते समय अपीयरेंस फ्लोकेलेशन हो तो इसमें आप क्या यूरिन का जो टेस्ट है उसको आप कैसे मतलब टेस्ट के रूप में देंगे, 1+ के रूप में देंगे, 2+ के रूप में देंगे, 3+ के रूप में देंगे, या फिर आप इसको ट्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर इसके बात करें सही आंसर की तो आप यहाँ पे क्या देंगे, हाईएस्ट देंगे, 3+ देंगे, या कभी कभी आप यहाँ पे 4+ भी देख पाते होंगे, ठीक है। तो 3+ या फिर 4+ यहाँ पे देंगे, ठीक है। चलिए 15 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन डिटेक्टेड बाई, यानी कि अगर आपके यूरिन में आरबीसी प्रेजेंट है यानी कि रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है तो आप इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड के द्वारा करेंगे, या फिर केमिकल, या फिर माइक्रोस्कोपिक, या फिर तीनों के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका जाएगा ऑल ऑप्शन, क्योंकि आप अगर यूरिन में आरबीसी को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो आप फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक तीनों कर सकते हैं। फिजिकल आप करेंगे तो आप कलर के द्वारा इसको देखेंगे, ठीक है। केमिकल करेंगे तो आप बेंजीडीन के द्वारा देखेंगे, और माइक्रोस्कोपिक करेंगे तो आप इनमें से जो भी सेल्स होंगे यानी कि आरबीसी के जो भी सेल्स हैं माइक्रोस्कोप में, इसको देख के आप डिटेक्ट करेंगे कि आपके यूरिन में आरबीसी प्रेजेंट है या फिर नहीं, ठीक है। 16 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ सेल इन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि आपका यहाँ पे कौन सा सेल है जिसके आप इसको ब्लड कह सकते हैं, आपके ब्लड में या फिर आपके बॉडी फ्लूइड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, इस्नोफिल है, माइक्रोफेज है। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका न्यूट्रोफिल, क्योंकि बैक्टीरियल के केस में आपका जो सेल होता है आपका न्यूट्रोफिल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक। अब फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे 17 नंबर के क्वेश्चन पे। 17 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सेसअप इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ, यानी कि यहाँ पे किस डिस्टर्बेंस को डायग्नोस करने के लिए आप सेसअप का उपयोग करते हैं, लीवर के केस में, या फिर किडनी, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर ऑल ऑप्शन। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका सी वाला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के केस में आप सेसअप का एग्जामिनेशन करते हैं। 18 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, एजोटोमिया मीन्स इंक्रीज इन सीरम, यानी कि आपका जो एजोटोमिया होता है, अगर आपके सीरम में क्या चीज़ इंक्रीज हो जाए तो इसको हम एजोटोमिया को नाम देते हैं, ठीक है। अगर बात करें ऑप्शन की, शुगर यूरिक एसिड है, यूरिया शुगर है, या फिर शुगर क्रिएटिनिन है, या फिर यूरिया क्रिएटिनिन है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा यूरिया क्रिएटिनिन जाएगा। यूरिया क्रिएटिनिन का जब जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है तो इसको हम एजोटोमिया कहते हैं, ठीक है।
आते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन पे। 19 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, इन ब्यूरल मेथड फॉर टोटल प्रोटीन रीडिंग इज टेकन एट टू हिज वेवलेंथ, यानी कि आप ब्यूरल मेथड के द्वारा जब टोटल प्रोटीन कर रहे होते हैं तो आप जो रीडिंग लेते हैं वो किस वेव लेंथ पे लेते हैं, 460 या फिर 420, 540 या फिर 660। सही आंसर जाएगा आपका सी नंबर। 540 के जो आपका वेवलेंथ होता है इसी पे हम क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं ब्यूरल मेथड में टोटल प्रोटीन को जो डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, आपका जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, वो साइट आप क्रिप्टोडियम कंटेन 1 to 4, यानी कि आपका जो क्रिप्टोडियम का वो साइट है ये 1 to 4 क्या कंटेन करता है, मेसोजॉइट, ट्रोफोजॉइट, स्पोरोजॉइट या फिर स्नोजॉइंट। तो इसका जो सही आंसर जाएगा स्पोरोजॉइट। ठीक है, स्पोरोजॉइट ये कंटेन करता है 1 to 4। ठीक है, चलिए आते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पे। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन व्हिच टाइप ऑफ होस्ट पैरासाइट पासेट इट सेक्सुअल साइकिल, यानी कि किस प्रकार का जो होस्ट होता है, ठीक है, वो पास कर जाता है आपके सेक्सुअल लाइफ साइकिल। डेफिनेट होस्ट कहते हैं उसको, या फिर इनडेफिनेट होस्ट कहते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं, या फिर ऑल ऑप्शन। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यहाँ पे डेफिनेट होस्ट। ठीक है, जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल में क्या करता है, पास कर जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं डेफिनेट होस्ट। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, ट्रोफोजॉइंट ऑफ ग्रेंडिया लेम्बिलिया, ठीक है, इज डट एंड शेप। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि आपका जो ये गार्डिया लेम्बिलिया होता है, इसका जो ट्रोफोजॉइंट होता है ये किस शेप का होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एंड जो लग गया, यहाँ पे एंड नहीं रहेगा, शेप डट शेप पूछा है, पेयर शेप का होता है या फिर टेयर ड्रॉप शेप का होता है, या बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स बोथ ए एंड बी, यानी कि इसका जो ट्रोफोजॉइंट होता है ये पेयर शेप और टेयर शेप दोनों का होता है। ठीक है, टेयर ड्रॉप शेप। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे 23 नंबर के क्वेश्चन में। 23 नंबर का क्वेश्चन हमारा, ट्यूबरकुलर बेसिलाई ग्रो बेस्ट इन, यानी कि आपका जो ट्यूबरकुलर बेसिलाई होते हैं ये बेस्ट ग्रोथ कहाँ पे करते हैं, एब्सेंट ऑफ O2 पे या फिर प्रेजेंट ऑफ O2 पे, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में। तो इसका जो सही आंसर जाएगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि आपका जो ये ट्यूबरकुलर बेसिलाई होते हैं ये क्या होते हैं, एरोबिक होते हैं। ठीक है, चाहते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन पे। जो 24 नंबर का क्वेश्चन है, द H2S प्रोडक्शन इन हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट इन इंडिकेट्स बाई डॉट कलर ऑफ द पेपर स्ट्रिप, यानी कि आपका जो हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट होता है इसमें जो आपका H2S गैस निकलता है ये आपका जो पेपर स्ट्रिप होता है तो वो किस कलर को इंडिकेट करता है, यानी कि कौन सा कलर वहाँ पे निकलता है। ठीक है, ब्लैक निकलता है या फिर व्हाइट या फिर येलो या फिर ग्रेइश। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका क्या निकलेगा, ब्लैकिश। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा आपका आंसर में ए वाला। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि आपका जो हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट होता है ये क्यों किया जाता है, तो आपके इंट्रोबैक्टीरियसी के केस में किया जाता है। ठीक है, इंट्रोबैक्टीरी के केस में ये किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका जो मतलब पॉजिटिव जो होते हैं उनमें ब्लैक कलर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आप यहाँ 25 नंबर के क्वेश्चन पे, 25 नंबर का क्वेश्चन आपका रेड दिखाई दे रहा होगा इसलिए आपके लिए है। ये पूछा गया है कि नॉर्मल बन रेशियो इन यूरिन, यानी कि आपका जो बन होता है इसका नॉर्मल रेशियो क्या होता है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि आपका जो BUN का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है बन का, यानी कि रेशियो जो होता है नॉर्मल वो कितना होता है, कमेंट बॉक्स में आपको इसको करना है। तो फ्रेंड्स आज के यहाँ पे लेक्चर में 24 नंबर तक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और साथ में 25 नंबर का जो क्वेश्चन था ये आपके लिए है। फ्रेंड्स आज का आपको लेक्चर कैसा लगा है इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके कोई भी फ्रेंड SGPGI एग्जाम का तैयारी कर रहा है या फिर DMLT या BMLT का कोर्स कर रहा है तो इसको आप चैनल शेयर कर सकते हैं। आज के इतना ही, थैंक यू।